हेलो दोस्तों, वेलकम टू होम साइंस ट्यूटोरियल्स। होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2018 होम साइंस का यूजीसी नेट का पेपर जो 2018 में 8 जुलाई को हुआ था। वही पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं होम साइंस का। एजुकेशन से संबंधित कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो सॉल्व हम करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन होता है। मतलब फीवर जब बॉडी में होता है तो अगर 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे चयापचय की जो दर होती है उसमें कितना परिवर्तन होता है, वो कितना बढ़ता है, तो वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ 7% बढ़ना, 7% घटना, 5% बढ़ना, 5% घटना। तो हमारा जो आंसर है, इसका सही आंसर है 7% बढ़ना। अगला प्रश्न हमारा है, ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लौह की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न हमारा है, JNC सेवन के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का क्या स्तर है। मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, मतलब कि SBP, मतलब कि सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और DBP डिस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। तो पहला ऑप्शन है स्वीकृत और समर्थन लेना, दूसरा है योगदान देना जो कुछ भिन्न हो, तीसरा है मशहूर होना और इन होना, चौथा है हैंग ऑन होने की इच्छा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्वीकृत और समर्थन लेना। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की युक्तिसंगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किस का अंग है। तो जो ये ऑप्शन दिया है, सूक्ष्म मोटर क्रिया, भाषा क्रिया, या संज्ञानात्मक विकास, या अच्छा प्रबंधन। तो यहाँ पे सोचने की बात है, युक्ति संगत करने की बात है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो संज्ञानात्मक विकास होगा। और छठवां हमारा है, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जो जिसमें ऑप्शन है सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, या चौथा है उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें जो अधिकतर लोगों का नुकसान पहुंचेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है, दबका, मेथी, फंदा या मुर्री। तो मेथी, फंदा, मुर्री और जो हमारा कढ़ाई का टाका है, ये जो दबका है, ये हमारा कढ़ाई का टाका नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है
वर्ग 100। अगला है व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है। तो व्यवस्था का सिद्धांत जो संगठन में शक्ति है ये कहलाता है स्पिरिट डी कार्पस। अगला प्रश्न है लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लोगों और मशीनों के बीच जो अंतःक्रिया का अध्ययन है वो जो हमारा ऑप्शन है परिस्थिति विज्ञान, इंजीनियरिंग या स्वचालीकरण या श्रम दक्षता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा होगा, श्रम दक्षता शास्त्र। अगला प्रश्न है भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा दूसरा, अनौपचारिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है प्रमाण के रूप में काम करता है, दूसरा है अनेकार्थता कम करता है और प्राधिकार या अथॉरिटी को समर्थ करता है, और चौथा है एक रूपता संभव करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ABD, मतलब प्रमाण के रूप में काम करता है और अनेकार्थता काम करता है और एक रूपता संभव करता है। अगला प्रश्न हमारा है शोध व्यक्ति शिशु आहार परिपाटियों में मादा साक्षरता से जुड़ाव का परीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए निम्न में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा होगा, काई स्क्वायर परीक्षण। अगला प्रश्न हमारा है विद्यालय इन बच्चों को पोषणगत स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए MDM कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीने के बाद की लंबाई और वजन मापा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्राय परीक्षण ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए सबसे अधिक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा होगा, युग्मित T परीक्षण। आगे अगला प्रश्न है रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्राचालिक लीवर की बीमारी का संकेत देते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से ये हमें देखना है कि इसमें से लीवर की बीमारी का कौन सा जो टेस्ट है कौन सा संकेत देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, मतलब A सीरम बिलिरुबिन का बढ़ना और C सीरम एल्बुमिन का कम होना और D जो हमारा है सीरम ग्लोबुलिन का बढ़ना। तो ये तीनों संकेत जो है लीवर की बीमारी का संकेत देते हैं। आगे हमारा प्रश्न है मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित है। तो इसमें मधुमेह के कौन कौन से लक्षण वो हमें बताना है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोफॉजिया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा, क्या होगा A, B और D। पॉलीयूरिया ये मधुमेह के लक्षण है और भी पॉलीडिप्सीमिया ये भी मधुमेह का लक्षण है और D हमारा जो है हाइपरग्लाइसीमिया, ये तीनों जो है मधुमेह के लक्षण है और ये दोनों जो है मधुमेह के लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न हमारा एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व जो है आवश्यक हैं। तो निम्न पोषक तत्व जो आवश्यक हैं वो है हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, मतलब A विटामिन A और B जिंक और D जो है प्रोटीन। मतलब विटामिन, जिंक और प्रोटीन ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है आवश्यक तत्व हैं। अगला हमारा प्रश्न है
पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवमिति तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, बी है MUAC, सी है वेस्ट हिप रेशियो, और डी है मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, और बॉडी मास इंडेक्स। तो मानवमिति जो तरीके हैं पोषण स्तर का निर्धारित करने के, तो इसमें से क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? डी होगा, चौथा होगा। मतलब बी MUAC, सी वेस्ट हिप रेशियो जो होता है, और ई हमारा बॉडी मास इंडेक्स। तो बी, सी और ई ये तीनों स्तर को हम देख के बता सकते हैं कि पोषक तत्व सही है या नहीं। तो अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन कौन से हमारे बॉडी में जो होते हैं लक्षण होते हैं, वही बताना है। तो इसका जो सही आप पहला दिया है जिंजीवाइटिस, घाव का देर से भरना, एग्यूलर स्टोमेटाइटिस, और टैकीकार्डिया, और पीटिचियल हेमोरेज। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, मतलब ए, बी और डी। जिंजीवाइटिस हो जाएगा, ये भी दांत से संबंधित बीमारी, घाव का देर से भरना, और डी जो है पीटिचियल हेमरेज, ये जो विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। पहला ऑप्शन है पृथक्करण, स्थायीकरण, पाइसीकरण, या विशुद्धिकरण, या मृदुकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा। पहला क्या है? बी स्थायीकरण, और सी पाइसीकरण, और डी विशुद्धिकरण। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है। निम्न के उत्पादन में जो खमीरीकरण का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन दिया है सॉस, वाइन, कोको पाउडर, मार्मलेड, या चीज। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, BCE। बी क्या है? वाइन, और सी है कोको पाउडर, और ई है चीज। ये तीनों चीज़ें जो है खमीरीकरण के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। तो ऑप्शन है कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित न हो, रसोई घर स्वचालित होना, खाद्य मानकों का रख रखाव, या संग्रह करने के ताप को संप्रेषित रखना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, ए कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, बी विनिर्देश सुनिश्चित करना, और ई संग्रह के ताप को संप्रेषित न रखना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत प्रबंध में मदद करने वाला लेखा जोखा निम्न है। तो ऑप्शन है कार्य विनिर्देश, इनवॉइस, KOT, कार्य सारणी, या व्यवस्थापन लेखन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा, पहला कार्य विनिर्देश, डी कार्य सारणी, और ई व्यवस्थापन का लेखा। अगला प्रश्न है अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है बाहरी वातावरण का आकलन, उपयोजना की पहचान, आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार, साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, या लक्ष्य की पहचान। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है तीसरा, ABEF। ए है बाहरी वातावरण का आकलन, बी है
योजना की पहचान, और ई है साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, और एफ है हमारा लक्ष्य की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतकारों ने सिद्धांतकार फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन है हमारा एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग, उरी ब्रोनफेंडेरन या अल्फ्रेड एडलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, ए एरिक एरिक्सन, और बी है कार्ल जंग, और डी है अल्फ्रेड एडलर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं? तो इसमें पूछ रहा गुणसूत्री असंगतियां कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और डी है टर्नर सिंड्रोम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, बी है। पहला क्या है? बी डाउन सिंड्रोम, जो ये भी आनुवंशिक बीमारी है। सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और डी है टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों जो है आनुवंशिक गुणसूत्र के इधर उधर से होता है, तो ये आनुवंशिक तीनों बीमारी हैं। अगला हम देखते हैं, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये किनके द्वारा? ये देखिए ऑप्शन दिया, गंभीर असहचर्य, और बी है PTSD, और सी है नासाशोथ, और डी है अवसाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, ABD गंभीर असहचर्य, और बी हमारा जो है वो PTSD है, और डी है अवसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान किया? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, वाटसन या बोएट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, ABC, ए पावलोव, और बी स्किनर, और सी जो हमारा वाटसन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित हैं? पहला है समुचित, और बी है अर्थ स्पष्टता, या वाक्य विन्यास, या संकेत प्रयोग विज्ञान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है, BCD अर्थ अस्पष्टता, और वाक्य विन्यास, और संकेत प्रयोग विज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सक्रिय वीर्य के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? तो ऑप्शन है थर्मल इंसुलेशन, बी है पूर्ण प्रतिलब्ध के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोध, और ज्वाला अवरोधक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, ABCD थर्मल इंसुलेशन, बी पूर्ण प्रतिलब्ध के साथ खिंचाव, सी नमी स्थानांतरण, और डी है पानी प्रतिरोध। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र हैं? पहला है चिराला, दूसरा है संबलपुर, और तीसरा है मंडवी, और चौथा है अजंता, और पांचवा है भुज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, ABCD, ए चिराला, बी संबलपुर, सी मांडवी, और डी जो है अजंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्विल बुनाई के कपड़े कौन से हैं? ऑप्शन है चिनो, सैम्ब्रे,
मौकस क्लॉथ, ड्रिल या ब्रॉड क्लॉथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा जो तीसरा पहला क्या है? ए चीनो, डी ड्रिल और ई ब्रॉड क्लॉथ। ये है ट्यूल बुनाई के कपड़े, ये ट्यूल बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्मक इस्तेमाल किए जा सकते हैं? भूरे धब्बे छुड़ाने के लिए तो ऑप्शन है नींबू, नमक, एसिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो दूसरा है, ए नींबू और नमक, और डी जो है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। भूरे धब्बे का यहाँ से मतलब आयरन के धब्बे, जो लोहे का दाग लग जाता है जंग, उससे यहाँ तात्पर्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसके काज अस्थिर हैं, काज जो है अस्थिर है और टाँके के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? मतलब पूछ रहा है कि कोट खरीद रहे हैं, उसमें जो काज लगा, उसके टाँके जो है, काज में जो टाँके दिए जाते हैं वो जो है कटे हैं, किनारे उसके कटे हुए हैं। तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण क्या बता रहे हैं? बनाने के बाद काज को काटना, काज बनाने के लिए लॉक टाँके का प्रयोग करना, या गिम्पी की अनुपस्थिति, या गलत सिलाई बाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन वो चौथा है, ए बनाने के बाद काज काटना, एक ये कारण हो सकता है। सी जो है गिम्पी की अनुपस्थिति, ये भी कारण है, सही है। डी गलत सिलाई बाइट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? ऑप्शन है सहकारिता, यंत्र विज्ञान संबंधी संतुष्टि, ईमानदारी और रचनात्मकता। तो व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? इसका जो आंसर है वो तीसरा है, ए सी और डी, सहकारिता और ईमानदारी, और डी जो है रचनात्मकता। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त पारिवारिक आय इनके सहयोग से प्राप्त होती है? गुप्त पारिवारिक आय इनके सहयोग से प्राप्त होती है। ऑप्शन है पूंजी निवेश से, बी है सामुदायिक आय से, सी है नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, और डी है साइकिक आय। इसका जो सही ऑप्शन है चौथा होगा, बी, सी और डी। बी है सामुदायिक आय, सी हमारा है नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, और डी जो है साइकिक आय। अगला प्रश्न है, फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P हैं। फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P कौन कौन सा ऑप्शन है? प्राइस, परचेस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा दूसरा, ए सी डी ई। ए क्या है? प्राइस है, सी हमारा जो है वो प्रमोशन है, डी है प्लेस, और ई हमारा है प्रोडक्ट। फ्रैंक कलर व्हील ने प्रैंग नहीं, यहाँ प्रांग होगा, प्रांग का कलर व्हील है। प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं? तो प्रांग का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, ऑप्शन लिखते हैं लाल और नीला, नीला और संतरी, लाल और हरा, पीला और बैगनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा चौथा, बी, सी, डी। बी क्या है? नीला और संतरी, सी हमारा है लाल और हरा, और डी जो है पीला और बैगनी। निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4
4C में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन हमारा कैरेक्टर, कैपेसिटी, कारण, कैपिटल और पोटेंशियल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा चौथा, ABDE। ए है कैरेक्टर और बी है कैपेसिटी और डी जो है कैपिटल है और ई कोलेट्रल है। अगला प्रश्न हमारा लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन। पहला है पत्रकार सम्मेलन आयोजन, बी है प्रकाशनार्थ विज्ञापन जारी करना, सी है जनसंपर्क संबंधों का संचालन, डी है संवर्धन हेतु विज्ञापन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, ABC, पत्रकार सम्मेलन आयोजन करना, प्रकाशनार्थ विज्ञापन जारी करना और सी जनसंपर्क संबंधों का संचालन करना। अगला प्रश्न है हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक परंपराएं, स्वमूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक संगठन। तो हमारी आत्म अवधारणा जो संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा तीसरा। तीसरा क्या है, ABC, सांस्कृतिक परंपराएं, बी स्वमूल्यांकन और सी जो है सामाजिक भूमिकाएं। अगला प्रश्न है दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है। औपचारिक संप्रेषण के या अनौपचारिक संप्रेषण के या फिर द्वितीय संप्रेषण के या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा दूसरा, BCD, अनौपचारिक संप्रेषण, BC जो है द्वितीय संप्रेषण है और डी जो है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है एवरेट रोजर को नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों और प्रौद्योगिकों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है मंदपक्व, अन्वेषक, शुरुआती बहुमत या आविष्कारक या नवोन्मेषक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा तीसरा हमारा है ए मंदपक्व, सी शुरुआती बहुमत और ई नवोन्मेषक। आगे जो है निम्नलिखित में से कौन सी समय संबद्धता PLA पद्धति है। तो ऑप्शन है ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, वेन आरेख, मैट्रिक्स रैंकिंग, ऋतुनिष्ठ आरेख या वृत्ति विश्लेषण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा चौथा, ADE। ए है ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, डी है वस्तुनिष्ठ आरेख और ई है प्रवृत्ति विश्लेषण। अगला प्रश्न है पियर्सन्स R के निम्नलिखित अभिलक्षण है। ऑप्शन है बी चर बंटन, एक चर बंटन या मान 1 के बीच घटता बढ़ता है या मान +1 एंड 0 के बीच घटता बढ़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है ए और सी, बीचर बंटन और सी जो है ये मान +1 के बीच जो घटता बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण हैं। निम्नलिखित धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण है। ऑप्शन है दाएं के प्रति विषम, बाएं के प्रति विषम,
माध्यिका और बहुलक और मध्य से अपेक्षाकृत अधिक मध्य माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक, और यह घंटी के आकार की वक्र। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा तीसरा, ए और डी, दाएं के प्रति विषम, और डी हमारा मध्य माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक। अगला प्रश्न है हमारा अभिकथन। अभिकथन है जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। कारण है अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के मुख्य कारण है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए और आर दोनों सही है, चौथा। आगे है अभिकथन